अपनी लाइफ में देखने पाओगे। आमीन। मेरी प्रियो, जैसा आपको पता है कि पहाड़ी उपदेश उस 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के और उसके 10वें पद को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। और जो अध्ययन हम करने वाले हैं मेरे प्रियो, उसका एक भाग मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसे मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है और ये 2 भाग जो हैं मेरे प्रियो, इस बात को जान लेना हमारे लिए जरूरी है कि जो ये भाग लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है 10वें पद में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को आज जानना जरूरी है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, धर्म जो वास्तव में इंसान के द्वारा बनाया गया, लोगों के द्वारा स्थापित किया गया, लोगों के द्वारा ठहराया गया, और मेरे प्रियो इस धर्म के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन धर्म को परमेश्वर ने कभी नहीं बनाया, पर धार्मिकता को उसने स्थापित किया। और धार्मिकता जो है मेरे प्रियो, हमारे जीवन से पवित्रताई, हमारे जीवन से निष्कलंकता, हमारे जीवन से शुद्धता की मांग करता है। और धार्मिकता जो है संसार को छोड़कर, संसार की बातों और संसार के आकर्षण को छोड़कर संपूर्णता से प्रभु के साथ में एक हो जाने को ही पवित्रता कहा जाता है, उसको धार्मिकता कहा जाता है। मेरे प्रियो, हर एक उन बुराइयों को छोड़कर प्रभु के समान बन जाना, यही एक धार्मिकता कहलाता है। मेरे प्रियो, हम अपने से कभी धर्मी नहीं बन सकते, हम अपने से कभी अच्छे कामों को नहीं कर सकते, परंतु मेरे प्रियो इस धार्मिकता के लिए कुछ अद्भुत है जिसको हमको करना है। आज ऑनलाइन और हम सब जो देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवनों के लिए बाइबल एक बात कहती है यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मेरे प्रियो, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, याद रखें। जो धार्मिकता के कारण, मसीहत के कारण, पवित्रताई के कारण से, एक शुद्ध जीवन जीने के कारण से, सिधाई का जीवन जीने के कारण से यदि वो सताए जा रहे हैं तो ये बहुत आशीष की बात है। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में भी कई बार ये बातें होती हैं। कई बार हमारे जीवनों में मेरे प्रियो, हम अपनी धार्मिकता के लिए कष्ट सहना ही नहीं चाहते, हम दुख उठाना ही नहीं चाहते, आंसू बहाना ही नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जरा सोच कर देखो, जब आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है पर फिर भी आपको बाइबल पढ़ना है, यह है आपकी धार्मिकता। मेरे प्रियो, जब आपको प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है पर फिर भी आपको प्रार्थना करना है, यह है आपकी धार्मिकता। उठाओ कष्ट, जब आपकी नींद नहीं खुल रहा है, जब आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो पर फिर भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यह आपकी धार्मिकता। जब आप अपनी इच्छाओं को, अपनी मनसाओं को मारते हो, जब अपनी चाहत को मारते हो, तब प्रभु में आप धर्मी ठहराए जाते हो। मेरे प्रियो, संसार कभी नहीं बढ़ाएगा आपको प्रभु की धार्मिकता में आप बढ़ो, प्रभु के राज्य में बढ़ो, कभी वो नहीं चाहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमें अपनी ग्लोरी में ऊंचा उठाना चाहता है, हमको अपनी महिमा में ऊंचा उठाना चाहता है। वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके जीवनों में बड़े कामों को करना चाहता है। लेकिन जब हमारी धार्मिकता ही परिपूर्ण नहीं, सिद्ध नहीं है, मजबूत नहीं है, हम कैसे बड़े कामों को अपनी लाइफ में देख पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे पास दर्शन बहुत होते हैं, योजनाएं बहुत होती हैं, उद्देश्य बहुत होते हैं, हम प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को भी करना चाहते हैं। कई लोग मेरे पास में आते हैं, मुझसे बात करते हैं, प्रभु भैया हमको हीलर बनना है, प्रभु हमको भविष्यवक्ता बनना है, हमको प्रेरित बनना, पास्टर बनना चाहते हैं, हम भी सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन करना सब कुछ चाहते हैं। दर्शन है उनके पास में, लेकिन दर्शनों के लिए कीमत चुकाना नहीं चाहते। वो पवित्रताई का जीवन नहीं जीना चाहते, धार्मिकता का जीवन नहीं जीना चाहते। मेरे प्रियो, यही बात मेरे प्रियो उनको कभी भी ऊंचा नहीं करती, कभी भी उनको सफल नहीं बनाती। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस बात को बताने में। मैं इस बात को बड़े डंके की चोट में कहता हूं, मेरे प्रियो, लोगों को दिखाने की बजाय परमेश्वर को अपने आप को दिखाओ, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहती है धन्य है वह, आशीषित है वह व्यक्ति जो धर्म के कारण सताया जा रहा है। मेरे प्रियो, धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हो, धार्मिकता के कारण से यदि आपके आंसू बह रहे हैं, धार्मिकता के कारण से यदि आप कष्ट उठा रहे हो, तो अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली समझो आप।
कि आप पर विपत्ति आ रही, परेशानी आ रही, घर में आपको, आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आप पर कई प्रकार की बातें की जा रही हैं, आप इसमें आशीषित हो, इसमें लज्जित होने की बात नहीं है। पिछले दिनों एक बहन से मैं मिला और उसको धार्मिकता के कारण से उसके खुद के पास्टर ने उसको बेइज्जत कर दिया। बोली तू अपने आप को बहुत धर्मी समझने लगी, वो बाइबल पढ़ रही, दुआ कर रही है, उपवास रख रही है, एक उत्तम जीवन जी रही है। हम जिससे अपेक्षा करते हैं कि ये हमको संभालेगा, वही व्यक्ति यदि हमको लताड़ दे, सोचो उसकी क्या स्थिति होगी। वो बहन फांसी लगाने को खड़ी हो गई थी। मेरे भी सोच सकते हो कि बाइबल कहती है कि तुम चरवाहों से भी ठोकर खाएंगी भेड़ें। मेरे प्रियो, अपनी धार्मिकता को बचा के रखो इन दिनों में, अपनी पवित्रताई को बचा के रखो इन दिनों में मेरे प्रियो, क्योंकि आप सताए जाओगे। जब उन्होंने यीशु मसीह को सताया तो मेरे प्रियो आपको भी सताया जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें। मैं अपने पूरे भाइयों से, अपनी पूरी कलीसिया से, जिनसे मैं मिलता हूं, संगति करता हूं, उनसे हमेशा कहता हूं, इस बात को हमेशा याद रखो। जब दाऊद राजा गद्दी में बैठेगा, जब दाऊद सेवकाई में निकलेगा, शाऊल को 100% प्रॉब्लम होगा और शाऊल को दिक्कत होगी। इसलिए धर्म के कारण ये जरूरी नहीं है कि कई लोग आप पर उंगली उठाएं। हो सकता है कि आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके कलीसिया, आपके पासबान, कोई भी उंगली उठा सकता है आप पर मेरे प्रियो कीमत चुकाओ। जब तक आप कीमत नहीं चुकाओगे, तब तक मेरे प्रियो आपके जीवनों में परमेश्वर की ब्लेसिंग कैसे आएगी। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग हर कोई पाना चाहता है, लेकिन ब्लेसिंग के लिए कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरे साथ बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट हो, लेकिन बेस्ट लाइफ जीना, बेस्ट क्या कहते हैं, चरित्र को बनाए रखना, ये कहां से आएगा। उसके लिए आपको कीमत चुकाना है। यीशु मसीह एक बेस्ट चरित्र वाला व्यक्ति था, उसने कीमत चुकाई, इसलिए उसको शिरोमणि बनाया गया। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे कई योद्धा हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए, अपनी धार्मिकता के लिए मेरे प्रियो उन्होंने कीमत चुकाई और परमेश्वर ने उनको शिरोमणि बनाया। याद रखो इस बात को, जब आप धार्मिकता में प्रभु के सामने श्रेष्ठ और आशीषित बनना चाहते हो, आपको पिसना पड़ेगा, आपको टूटना पड़ेगा, आपको धिक्कारा जाएगा, आपको गिराया जाएगा, दबाया जाएगा। पर फिर भी याद रखना, जब तक आप दबोगे नहीं, टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, जब तक आप पूरी तरह से महीन नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, परंतु वह पिसे हुओं का क्या करता है, उद्धार करता है। जब आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जब आप कुछ नहीं समझोगे अपने आप को, जब दुनिया की नजर में आप जीरो बन जाओगे, वहां से परमेश्वर आपको उठाना चालू करेगा, क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है। इस बात को याद रखो, जो चीज टूटती नहीं, जो चीज पिसती नहीं, जो चीज पूरी तरीके से मिटाई नहीं जा सकती, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती, तब तक उस चीज को, जब तक वो बारीक ना हो जाए मेरे प्रिय, उसको नया आकार कभी नहीं दिया जा सकता। यदि मिट्टी कहे मुझ पर कुदारी क्यों चलाया जाता है, मिट्टी कहे कि मुझे क्यों छेनी से मारा जाता है, मिट्टी यदि कहे कि मुझे क्यों खोदा जाता है, क्यों बार बार मुझे लेपा कर जाता है, क्यों मुझे कुम्हार के हाथ में दे दिया जाता है, वो कभी भी नया आकार नहीं ले सकता, कभी भी एक नई चीज बन नहीं सकता, जब तक कि उसको बार बार मारा, पीटा और कूटा और उसको पानी से बार बार उसको लपेटा ना जाए। मेरे प्रियो, हमारा मसीह जीवन भी कुछ इस प्रकार से है। अपनी धार्मिकता के लिए आपको मेरे प्रियो कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको कीमत संघर्ष करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी भी जब मेरे प्रियो जीतने के लिए मेरे प्रियो वो प्रयास करता है, इससे पहले कि वो जीते, इससे पहले कि वो उस ग्राउंड में खड़ा हो, इससे पहले कि उस पिच में वो जाकर खड़ा हो, मेरे प्रियो वो परिश्रम करता है, पूरी तरीके से दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, तब जाकर वो नंबर 1 आता है। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, साल भर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कोचिंग करता है, ट्यूशन जाता है, तब जाकर वो क्लास में टॉपर आता है। मेरे प्रियो, एक सैनिक जब युद्ध के लिए तैयार होता है, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। मेरे प्रियो, कई चीजों से उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसका दर्शन है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा योद्धा बनूं, तो उसको उस कड़ी परिश्रम से, कड़ी वेदना से गुजरना पड़ता है, तब जाकर मेरे प्रियो वो एक अच्छा योद्धा और एक अच्छा सैनिक बन पाता है।
हालेलुया। हम सब परमेश्वर के योद्धा और सैनिक हैं मेरे प्रियो। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शन जो प्रभु ने हमको दिया, जो हमारे जहन में आकर बैठ गए, हम उसको ऐसे ही पालेंगे। मैं ऐसा हो नहीं सकता कभी। जरा सोच कर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आज मेरे प्रियो ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से खत्म करूंगा। मेरे प्रियो मूसा जो कि मिस्र में है, मेरे प्रियो बचपन से मिस्र में रह रहा है, एक राजा की बेटी के गोद में है। लेकिन जब वो आया और बड़ा हुआ और जब देखा कि मेरे लोगों को, अर्थात मिस्री को नहीं, परंतु वो देख रहा है कि इस्राएली किसी भाई को, इब्री किसी भाई को मारा जा रहा है, उसको यातनाएं दी जा रही, दर्द है उसके अंदर में, पीड़ा है उसके अंदर में। वो मेरे प्रियो दर्द से इतना ज्यादा तड़प रहा था मेरे प्रियो, उसने देख नहीं पाया उस दर्द को जो उसे कोड़े मार रहे थे मिस्री सैनिक। दर्द है अंदर लेकिन कर नहीं सकता कुछ भी, वो छुड़ा नहीं सकता, उनको आजाद नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। दर्द के कारण से मेरे प्रियो उसने मिस्री को मार डाला। कहानी वहां नहीं खत्म होती है मेरी प्रियो। दर्द है आपके अंदर में कि मैं ये बनना चाहता हूं, आपके अंदर एक विजन है कि आप ये कर सकते हो, मैं ये करूंगा, लेकिन यदि आप कीमत चुका नहीं रहे हो तो मेरे प्रियो आपके जीवन में कभी बड़े काम नहीं होंगे। आप आजादी और फ्रीडम को कभी नहीं ला सकते। एक को मारने से मेरे प्रियो इस्राएली लोग आजाद नहीं हुए, इब्री लोग आजाद नहीं हुए। परमेश्वर कहता है यदि तेरे अंदर में दर्द है ना तो बाहर निकल यहां से। मेरे प्रियो उसने अलग कर दिया मिस्र से। 40 साल की ट्रेनिंग दिया परमेश्वर ने मूसा को। और जब मूसा 40 साल की ट्रेनिंग और तप कर आग के भट्टे में से निकलकर जब तप कर बाहर आया मेरे प्रियो, वो वापस मिस्र में आया। और मिस्र में आने के बाद में 20 लाख इसराइलियों को उसने बाहर निकाला मेरे प्रियो। कंप्लीट पूरे इसराइलियों को उसने बाहर निकाला। क्यों? दर्द था एक समय में कि मेरे भाई को मारा जा रहा है। वो दर्द को प्रभु ने कहा चल मैं तेरे दर्द को इस पूरे इसराइली जाति के लिए एक छुटकारे का कारण बनाऊंगा। मेरे प्रियो आपके पास दर्शन है, यदि बचाने का, लोगों को छुड़ाने का, उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि नहीं चुका सकते, परमेश्वर कभी भी आपके दर्शन को, आपके विजन को, आपके उद्देश्य को, आपकी योजनाओं को कभी पूरा नहीं करेगा जब तक आप निकलकर बाहर नहीं आओगे। मेरे प्रियो इस बात को याद रखें। जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहता था। क्या जरूरत थी उसको जंगल में रहने की? मेरे प्रियो इस बात को याद रखें, जब उसने संसार को छोड़ा, जब अपने प्रियों को छोड़ा, तो एक बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको जंगल में रखा ताकि वो अलग हो जाए इन सब चीजों से। और मेरे प्रियो बाद में परमेश्वर ने उसी यूहन्ना को सारे नबियों में सबसे बड़ा नबी कहकर संबोधित किया। उसके जैसा कोई नबी हो ही नहीं सकता। मेरे प्रियो वही यूहन्ना है जिसने यीशु मसीह के आने के लिए मार्ग को तैयार किया। वही यूहन्ना है जिसने बड़े बड़े कामों को मेरे प्रियो अपने जीवनों से प्रकट किया। हालेलुया। आपके पास दर्शन है और दर्शनों को यदि आप मेरे प्रियो पूरा करना चाहते हो तो पहली बात याद रखना कि आपको पिसना पड़ेगा, अपने आप का अंगीकार करना पड़ेगा। धार्मिकता डिमांड करता है आपका कि आप अपने आप को खाली कर दो, तोड़ दो अपने आप को कि मैं कुछ भी नहीं हूं, छोड़ना पड़े सब छोड़ दो। लेकिन प्रभु की धार्मिकता को पूरा करने के लिए यदि आप धन्य होना चाहते हो तो आपको अलग होना पड़ेगा। मेरे प्रिय यूसुफ, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, कहा कि दर्शन जो देख रहा है उस दर्शन को तेरे जीवन में पूरा होना पड़ेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं यूसुफ के जीवन में जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया था, जो दर्शन उसने देखा था कि मेरे सामने में सारे फूल मेरे सामने झुक रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे झुक कर प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या दर्शन देख रहा था वो? मेरे प्रियो उस दर्शन के लिए उसको एक कड़ी परीक्षा से, एक कड़ी वेदना से गुजरना पड़ा। उसको गड्ढे में डाला गया, उसको मिस्रियों के हाथ में बेचा गया, उसको गुलामों से जिंदगी जीनी पड़ी, वो जेल खाने में भी गया। मेरे प्रियो वो क्या क्या यात्राओं को नहीं सहा, परंतु वो सहता रहा जब तक वो परिपक्व और मजबूत नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आपके दर्शनों को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो आपको धार्मिकता में खड़े रहना है, लड़ना है परिस्थितियों से, ताकि आपको प्रभु ऊंचा उठाए और आपके जीवनों में बड़े बड़े कामों को वो कर सके। आमीन। मेरे प्रियो हम पिसना नहीं चाहते और हम बोलेंगे कि हमारे पास दर्शन है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम टूटना नहीं चाहते, हम अपने जीवनों में प्रभु के लिए खाली होना नहीं चाहते। कहां से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? जरा सोच कर देखें।
बाइबल कहती है धन्य है वे जो धर्म के कारण अर्थात धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आप सताए जाओगे इसलिए कि आप सिद्ध हो सको। आप सताए जाओगे इसलिए कि आप अपने दर्शन के लिए कीमत चुका सको। आप सताए जाओगे इसलिए कि आपके जीवन में परमेश्वर के पास में एक बड़ी योजना है और उसे वो पूरा करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात मेरे प्रियो, पहली बात हमको पिसना है, टूटना है, खाली करना है पूरी रीति से। मेरे प्रियो पूरी तरीके कुछ भी नहीं मैं मेरे प्रियो। दूसरी जो बात है वो ये है मेरे प्रियो, अपने आप को दे देना है। हालेलुया। मेरे पास दो ही बात बताऊंगा, अगले संडे को फिर मैं आपसे बात करूंगा। पहली बात, पूरी तरीके से अपने आप को पीस दो, अपने आप को तोड़ दो, खाली कर दो। कुछ नहीं प्रभु मैं। जिस दिन आप कहते हो प्रभु मैं मर गया, अब मैं जीवित नहीं पर तू मुझ में जीवित है, उस दिन से प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करता है। मेरी इच्छा नहीं चलेगी, मेरी बातें नहीं चलेंगी, मेरे सोच नहीं चलेगा, मेरी योजनाएं नहीं चलेंगी, मैं तो खत्म हो चुका हूं, अब कोई भी बातें नहीं। मेरे दोस्त, जो पुराने दोस्त ने बुलाया, बोले नहीं आ सकता भाई, मेरे प्रभु के साथ मुझे बैठना है। आपको छोड़ना पड़ेगा, याद रखना। वो संगति जो आप पहले करते थे उसको छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात मेरे प्रियो, आपको अपने आप को दे देना है ताकि आप कुछ बनाए जा सको। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको दे देना है अपने आप को ताकि आप कुछ बनाए जा सको। परमेश्वर आज आपको मांगता है। उसने बुद्धिजीवी लोगों को नहीं मांगा, उसने बड़े बड़े पैसे वालों को नहीं मांगा, उसने बड़े बड़े जिनके पास में बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अच्छे उनके पास प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े जहाज हैं, एरोप्लेन है, जेट प्लेन है, उनको नहीं मांगा उसने। मेरे प्रियो, वो आज आपको आकर कह रहा है, क्या तू मुझे अपने आप को देगा? क्योंकि मैं तुझे कुछ बनाना चाहता हूं। हालेलुया। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ अद्भुत बनाता है, याद रखना। जब प्रभु से हम कहते हैं प्रभु मैं अपने आप को तुझे दे देता हूं, अब मैं कुछ भी नहीं परंतु तू सब कुछ है, उस समय से परमेश्वर हमको कुछ बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा सोच कर देखें, एक लकड़ी, जब लकड़ी काटी जाती है, लकड़ी बोले कि तो मेरे साइंस बताता है कि लकड़ियों में भी जान होती है एक प्रकार से। मेरे प्रियो, जरा सोचें, लकड़ी बोले मैं नहीं कटना चाहता, तू मुझे क्यों काटता है, तू मुझे छोड़ दे। मेरे प्रियो, कभी भी वो लकड़ी आदर का पात्र कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन जरा सोच कर देखें, एक लकड़ी जब कटती है मेरे प्रियो, वो हमारे लिए मर जाती है, एक आदर के पात्र बनने के लिए मरती है। जब आदर का पात्र बनती है मेरे प्रियो, उसको सम्मान मिलता है। और वही लकड़ी मेरे प्रियो जो मर गई थी, उसी लकड़ी पर एक दिन एक क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया जाता है। और वही लकड़ी जिस पर यीशु मसीह टंगा हुआ था मेरे प्रियो, आज भी वो खाली इस्राएल में है। जरा सोच कर देखें, यदि लकड़ी कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, मेरे प्रियो, जब तक आप अपने आप को, अपने वरदानों को, अपने एजुकेशन को, अपनी चीज़ों को, अपने समय को, अपने परिवार को, अपने व्यक्तित्व को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को आप प्रभु को देंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। आपको धार्मिकता को दिखाने के लिए आपको कहना है कि प्रभु सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। मेरे जो थे वो सब खत्म हो गए। अब जिस दिन आपने कहा प्रभु सब कुछ तेरा, उस दिन सब कुछ उसका। अब आपको अपने इच्छा से नहीं चलना है, अपने तरीके से नहीं चलना है, अपनी योजनाएं नहीं बनाना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा से चलना है, ताकि आपके जीवनों में परमेश्वर बड़े कामों को कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम टूट जाते हैं कई बार मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी योजनाओं को हम बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब योजना बनाता है तो हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम होते हैं। मेरे प्रियो, मूसा बिल्कुल अकेले जंगल में टूट चुका था, पूरी तरीके से खाली हो चुका था। परमेश्वर को जब उसने देखा तो बोलता है कि कौन है तू, कहां से आया, कैसा दिखता है, मैं कौन वैसे बिलीव करूं कि तू सेनाओं का यहोवा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे कहता है कि तू जाएगा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। वो कहता है प्रभु जाऊंगा, लेकिन मुझे बोलते नहीं बनता, मैं तो तुतलाता हूं।
मेरे प्रिय, इस बात को याद रखें, जब हम अपनी अयोग्यताओं को प्रभु को दे देते हैं, अपना सब कुछ सौंप देते हैं, वहीं से असली सेवकाई प्रारंभ होती है, वहीं से हमारी असली धार्मिकता प्रारंभ होती है। बाइबल कहती है तुम्हारी धार्मिकता जब तक इन शास्त्री फरीसियों जैसा ना हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जब आपको अपने आप को खाली करते हो, तब मसीहत की धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवनों में प्रवेश करती है और हमको सिद्ध, पवित्र और शुद्ध बनाती है, ताकि हम यीशु मसीह में मजबूत बन सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को जाने, जब तक हम देंगे नहीं, तब तक हमारे जीवनों में कुछ भी नहीं होगा। जक्कई खड़ा हो गया, बोला प्रभु जिसका लिया उसको मैं वापस कर रहा हूं, मैं इसी समय में मैं अपने जीवन को तुझे सौंपता हूं, आज के बाद तेरे साथ में मैं चलूंगा। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, क्योंकि इसने मुझे सौंप दिया सब कुछ। अब ये बदलेगा, अब ये बढ़ेगा, अब ये उन्नति होगी इसकी लाइफ में, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए दे दिया है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं एलीशा को, मेरे प्रियो एलीशा जो था परमेश्वर के एलिया के पास में आकर खड़ा हो गया, लेकिन उससे जाने से पहले उसने उन बातों को स्मरण रखा कि मुझे कौन सी चीज खींच सकती है पीछे, कौन सी चीज मुझे आकर्षित कर सकती है पीछे। वो गया मेरे प्रियो, 12 बैल जोड़े, 12 बैल जो थे वो 12 जोड़े थे मेरे प्रियो, उनको ले जाकर उसने उनको बलि कर दिया, उनको काट दिया और उनका भोज कराकर पूरे गांव को खिला दिया और कहा खाओ, एंजॉय करो, क्योंकि मेरा सब खत्म, क्योंकि मैं अब दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा खेत जोतने के लिए। अब दोबारा नहीं आऊंगा कि मैं 12 बैलों को जोत कर और उसके बाद खेती बाड़ी करूं। मैं तो जा रहा हूं प्रभु की सेवा करने के लिए। सोचते हो इस बात को, क्या मतलब है इसका? क्यों करके गए ये? मेरे प्रियो, जो चीज आप छोड़ कर गए हो ना, उस चीज के लिए आपका ध्यान हमेशा लगा रहेगा, आपका ध्यान वहां पर चिंतित रहेगा, आप वहां सोचते रहोगे। लेकिन एलीशा ने एक उत्तम काम किया, उसने कहा सब खत्म, मैं अपना इनकार करके जाऊंगा, सब कुछ प्रभु का, अब मैं अपने आप को देने जा रहा हूं। दोबारा लौट कर कभी खेती बाड़ी नहीं किया, कभी भी उसमें मन नहीं लगाया, कभी भी उसकी चिंता नहीं किया, परंतु एक ही बात किया, मेरा प्रभु मेरे साथ में है तो मैं हमेशा उसके साथ में आगे बढ़ूंगा। इसलिए एलिया से दुगना उसने सामर्थी कामों को किया और मेरे प्रियो एक अभिषिक्त प्रभु का दास बन पाया। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमसे चाहता है, जो है हमारे पास, जो है हम, वो सब कुछ प्रभु को दे दें, ताकि प्रभु हमको इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। यदि वो छोटा सा लड़का जिसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थी, मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह को वो नहीं देता, तो मेरे प्रियो सोच कर देखो, 5000 लोग कभी भी भोजन नहीं कर पाते, वो भूखे रह जाते। मेरे प्रियो, जो था उसने दे दिया और मेरी तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, और मैं जानता हूं मेरे प्रियो, उसको प्रभु ने बड़े आदर के साथ में उसको आशीर्वाद दिया होगा। हालेलुया। आपके पास जो है उसको आपको प्रभु को देना है। आज 2 बातों की ही चर्चा करूंगा मेरे प्रियो। पहली बात कि आपको पूरी तरीके से पिसना है धार्मिकता के लिए। प्रभु में कुछ भी नहीं, अब सब खत्म मेरा, मैं सिर्फ आप में बढ़ना चाहता हूं। आपको खड़े हो जाना है, आपको प्रभु को दे देना है अपने आप को, ताकि आपको प्रभु इस्तेमाल करे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए कुछ उत्तम योजनाओं को तैयार करता है, कुछ योजनाओं को बनाता है जो हमारे लिए बेस्ट है, और वो कार्य परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, उसका कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर ने अपनी समीपता में आने दिया, उसका कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर को अपनी आत्मा से भरा है, आप यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकारते हो, आप मसीहत में पाए जा रहे हो, इसका कुछ उद्देश्य है और वो पूरा करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने हाथ को आपके ऊपर रखा है। याद रखना, यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसके पहले पद को यदि खोलकर पढ़ो तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा का हाथ मुझ पर है, और वो हाथ जब मुझ पर है तो वो अपनी आत्मा को मुझ में डालकर मुझे बाहर ले जाएगा। वही है जो अपनी आत्मा को मुझ में डालकर अपनी सामर्थ्य से मुझे बाहर ले जाएगा, ताकि ऐसे लोग जो सूख चुके हैं, मर चुके हैं, खत्म हो रहे हैं, उनके लिए मैं भविष्यवाणी करूं और उनको मैं यीशु मसीह में जिंदा कर लूं। हालेलुया।
आपकी जुबान में वो मिराकल है, आपकी जुबान में वो सामर्थ्य है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। यदि आप अपनी जुबान की ताकत को नहीं समझ पाए हो, यदि आप अपनी जुबान की धार्मिकता को नहीं समझ पाए हो, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मुंह पर हाथ रखना और प्रभु से कहना, प्रभु मेरी जुबान मेरे शब्दों को पवित्र कर दे, ताकि मैं जो बोलूं वो यीशु मसीह में होने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको मेरे प्रियो ऐसे ही नहीं बुलाया है, आपका हाथ पकड़ के उसने लेकर आया है, उसका हाथ आपके ऊपर में है मेरे प्रियो। उसने अपनी सामर्थ्य से आपको भर दिया है, उसकी आत्मा से आप भरे हो, और उसने जब बाहर निकाला है आपको, तो आपको मेरे प्रियो अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। आज के दिन, आज बस ये सोचें, क्या मैं प्रभु के लिए वास्तव में पिस पाया हूं कि नहीं पाया हूं। यदि हर एक व्यक्ति जो मसीह कहलाता है, हर एक पास्टर और प्रचारक यदि मसीह के लिए टूट कर पिसे नहीं है, कभी भी उसकी ग्लोरी को, उसकी महिमा को, उसकी उपस्थिति को कभी नहीं देख पाएंगे। वो यदि टूट गए हो, इस बात को याद रखना, परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी में आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाओ इस बात के लिए। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग के लिए भी कीमत चुकाना है आपको, उसकी सामर्थ के लिए भी कीमत चुकाना है आपको। मेरे प्रियो, आपका मन नहीं कर रहा है पर फिर भी करो, क्योंकि आप धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। आपको लोग सताएंगे, आप सह लो सब चीजें, आपको धिक्कारा जाएगा, आप पर उंगलियां उठाई जाएंगी, सह लो सब कुछ। मेरे प्रियो, आज सह लो, आज दुखी हो जाओ, आज शोकित हो जाओ, क्योंकि कल का दिन हंसने का है, कल का दिन आनंद मनाने का है, आज आपकी तैयारी का है, कल तो युद्ध करने का दिन है। मेरे प्रियो, आज यदि आप सब कुछ कर रहे हो, कल के दिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिराकल दिन होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात के लिए तैयार होना है हमको। बाइबल क्यों कह रही, इस पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मेरे प्रियो, जो धार्मिकता में जीवन जीते हैं वही सताए जाते हैं, याद रखना। मेरे प्रियो, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं उसी पेड़ को पत्थर मारा जाता है, डंडे से तोड़ा जाता है, ऐसी पेड़ों को नहीं। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, परमेश्वर हमेशा मेरे प्रियो इस बात को चाहता है कि हम एक धार्मिकता का जीवन जिएं और जीत हमारी होगी। हालेलुया। हम प्रभु में बढ़ेंगे और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते जाएंगे। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में एक परिवार से मैं मिला। उस परिवार के साथ जब मैं बैठकर बात कर रहा था, तो उस परिवार ने हमसे बातचीत किया, भैया अब मन नहीं लगता है बाइबल पढ़ने में, अब मन नहीं लगता है उपवास रखने में, अब मन नहीं लगता है भैया हमको ये सब चीज़ करने में। ऐसा लगने लगा है कि हम सूख गए हैं, हम खत्म हो रहे हैं। मैंने उससे पूछा, कौन से चर्च जाते हो आप, किसके साथ में, क्या आपके पासबान आपसे बात नहीं होता, या आप उनके साथ में मिलते नहीं हैं? बोले, हम लोग मिलते हैं लेकिन वो संगति नहीं मिल पा रही हम लोगों को जो चाहिए है। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, प्रभु के वचन को बोल बोल कर रोज पढ़ो और प्रभु से अन्य भाषाओं का वरदान मांगो, और ऐसे लोगों को खोजो जो वास्तव में आत्मा से भरे हुए हैं, और उनके साथ में बैठकर उनके साथ संगति करो। हर एक पास्टर नहीं आ सकता आपके घर में, हर एक व्यक्ति, आपका पासबान हमेशा नहीं आ सकता है, लेकिन आपको जलना है। यही तो समय है हमारी परीक्षा का। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जब लोगों के ऊपर में मेरे प्रियो विपत्ति आई, जब शाऊल उनको घर से निकाल कर मार रहा था, मेरे प्रियो वो लोग क्या करें, एक झुंड में नहीं परंतु घरों में घुस घुस कर मेरे प्रियो वो संगति करने लगे। वो एक मन हो गए, एक चित हो गए, और छोटे छोटे ग्रुपों में बैठकर मेरे प्रियो संगति करने लगे, ताकि हम आत्मा में मजबूत रहें। आज जरूरी यह है कि हम अपने परिवारों के साथ में बैठकर प्रभु के साथ में हमेशा बने रहें, और ताकि हम प्रभु में बचे रहें, और मेरे प्रियो शैतान अपनी योजनाओं से हारता रहे, और हम यीशु मसीह में मजबूत बने। हालेलुया। आज जो पाठ मैंने, जो पहला भाग है उसका पहला भाग जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 10वें अध्याय का पहला भाग, मेरे प्रियो धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मेरे प्रियो, इसका दूसरा पाठ अगले हफ्ता में आपसे शेयर करूंगा, पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज अपने आप को प्रभु को दे दो, ताकि आप पूरी तरीके से अपने आप को टूटने के लिए, अपने आप को पिसने के लिए, खत्म होने के लिए दे दो, ताकि आपके जीवन में कभी अभिमान ना रहे, घमंड ना रहे कि मैं कुछ हूं।
जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप बनाए नहीं जा सकते। मेरी प्रियो, दूसरी बात, अपने आप को संपूर्णतः से प्रभु के हाथ में सौंप दो और वही आपको ऊंचा उठाएगा। इस बात को याद रखें, प्रभु में बने रहें इन दिनों में, और प्रार्थना में, संगति में, और प्रभु के साथ मजबूती के साथ में बने रहें। मेरे प्रियो, सही शिक्षा की ओर मुड़े, सही ज्ञान की ओर मुड़े और बहुत सी शिक्षाओं से जो आज व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक में चल रहे हैं, मेरे प्रियो थोड़ा ध्यान से देखो मेरे प्रियो इन बातों को, कि जो सही है उन चीज़ों को पकड़ो और उसके साथ प्रभु में बने रहो। मेरे प्रियो, मैं तो ये कहूँगा कि अपने पासवान को पकड़े रहो, अपने पासवान को सुनो, उनके साथ में जो जल रहे हैं उनको पकड़ लो, ताकि प्रभु में आप मजबूत बने रहो, भटकना नहीं। क्योंकि कई ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं जिनके कारण से प्रॉब्लम हो रहा है और लोग सुस्त पड़ते जा रहे हैं, लोग निराशाओं में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको बच के रहना है ताकि आप प्रभु में मजबूत रहो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें और आज प्रभु से मांगें कि प्रभु मेरे जीवन में जहां कहीं भी कुछ मैं अपने आप को समझता हूं, प्रभु आज उस जगह से मैं अपने आप को प्रभु जी पूरी तरीके से खाली करता हूं। मैं पिसना चाहता हूं प्रभु, ताकि मेरे जीवन से प्रभु केवल और केवल तुझे महिमा मिलने पाए। मैं अपनी धार्मिकता को बचाने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी आशीषों को पाने के लिए प्रभु मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। प्रभु आज जो दर्शन तूने दिया, जो योजना मेरे पास में है, उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु मैं परिश्रम करने के लिए तैयार हूं। मैं टूट कर बिखरने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं अपने आप को तुझे देना चाहता हूं। मैं अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु तेरे ज्ञान, तेरी सामर्थ्य से बढ़ना चाहता हूं। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। सब प्रार्थना करें थोड़ी देर अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के नाम की बड़ाई को अपने जीवनों में देख सकें। मेरे प्रियो, आप जो भी हो, परमेश्वर उसको नहीं, परंतु आप मसीह में कैसे धार्मिकता का जीवन जीते हो उसको परमेश्वर देखना चाहता है। वो धार्मिकता का जीवन वो चाहता है परमेश्वर कि आप उसमें मजबूत बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि आपसे गलती कहां हुई है, आप कहां गिर गए, और वो प्रेम फिर से एक प्रेम जो मसीह के साथ में था, प्रभु के साथ में था, वो खत्म हो चुका, वो कम हो चुका है। उसे फिर से प्रभु के साथ में बनाए। मेरे प्रियो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी क्यों ना हो, आज हर एक उस व्यक्ति को जिसको आपने चोट पहुंचाई है, हर एक उस व्यक्ति को जिसके साथ में आपके संबंध गलत हैं, आज उसे याद करो, आज उसे स्मरण करो, अपनी आंखों में उन्हें देखो और उसे देखकर अपने आंखों के सामने उसे रखो और परमेश्वर से कहो, प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा मुझे चोट पहुंची, इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, परेशान किया, और आज यीशु मसीह में जब आप परमेश्वर के सन्मुख लाते हो, अपनी नजरों के सामने लाते हो, आप परमेश्वर के सामने उसे खड़े कर रहे हो। मैं विश्वास करता हूं मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, और इसी समय उन सबको क्षमा कर दो, और क्षमा करने के द्वारा आपके श्राप, आपके बंधन, आपके जीवन की वो आशीषें जो रुक गई हैं, वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा यीशु के नाम से। और जब आप देखोगे कि बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में फिर से प्रारंभ होंगे, और ये जुलाई का महीना आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। थैंक यू लॉर्ड, तेरे बच्चों से बातचीत करने के लिए प्रभु, तेरे उत्तम वचन के द्वारा, कि हम धार्मिकता के लिए प्रभु कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें, तुझ में बढ़ने के लिए तैयार रहें। प्रभु तेरे दासों ने कीमत चुकाई और उत्तम जीवन उन्हें मिला, उत्तम आशीष, उत्तम आनंद उनके साथ में रहा। प्रभु अब्राहम से तूने प्रतिज्ञा किया, परंतु पिता परमेश्वर जब उसने कीमत चुकाई, तेरी सिद्धता में चला, तो 100 साल की उम्र में उसने अपनी आशीष को, अपने आनंद को पा लिया। प्रभु जो वो दर्द जो मूसा के हृदय में था, वो दर्द को जब उसने समझा प्रभु 40 साल की तपस्या के बाद, प्रभु जब लौट कर आया तो 20 लाख लोग इस्राएलियों को बचा ले आया। प्रभु उसके दर्शन, उसके तड़प प्रभु तूने पूरा किया। प्रभु जी यहोशू ने जब पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा को माना और तेरे प्रति विश्वास योग्य रहा, प्रभु तेरे साथ में चलता रहा, उसने प्रभु जी तेरे लोगों को कनान देश में प्रवेश कराया। प्रभु जी आज हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके जीवनों पर
जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन सबके जीवनों पर प्रभु जो दर्शन, जो योजना, जो मकसद हमारे जीवनों में तूने दिखाया है प्रभु, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों में प्रभु उनके जीवन के हर एक दर्शन, हर एक उद्देश्य यीशु के नाम से पूरे होने पाए। उनकी लाइफ में प्रभु हर एक बातें पूरी होने पाए प्रभु। हर एक वो भाई बहन जो बीमारी से, समस्याओं से जूझ रहा है प्रभु यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए प्रभु। जो संसार और शैतान ने दिया प्रभु, जो इनको मसीह में बढ़ने से रोक रही, वो सारी बातें इनकी लाइफ से कैंसिल होने पाए, ये तुझ में बढ़े पिता और तेरे नाम की बढ़ाई कर सके। इन्हें ज्योति में लेकर आ पिता, शैतान इन्हें कभी भी निराशाओं में न ले जाने पाए, ये कभी भी संसार और संसार की बातों में लिप्त ना होने पाए, परंतु तेरे प्रेम में, तेरी करुणा में प्रभु नए और नए हो और तेरे नाम की बढ़ाई कर सके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। ओ रबे शबर अलबा सबर अलबा रिखेनिया मसतोर अठेरिया रसतरिया अलबा। थैंक यू लॉर्ड, आपकी तारीफ हो प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत हैं और आप महान हैं।